सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज की इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री केमिस्ट्री का जो है ना हम लोग आज वायरल क्वेश्चंस लाए, ठीक है ना, जो कि 2025 में आने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए आज हम लोग MVVI ऑफ MCQ जो दोस्तों और काफ़ी ढेर सारे MCQs हमने आपके लिए लाया है। तो फटाफट से अगर आप चैनल पे नए हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और ठीक है ना, वीडियो को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ आज की इस कक्षा को हार्दिक हम लोग स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चंस हमारा क्या कहता है। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का है, जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है 1 फैराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, यानी कि 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्स। तो हमारा हमने अगर आपको पढ़ाया है तो अगर आपको याद होगा दोस्तों कि कितना हमने बताया था दोस्तों, तो हमारा 96,500 कूलम होता था। क्या होता था दोस्तों, 96,500 कूलम होता था, यानी कि राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है। लोहे का मुख्य अयस्क आपको बता रहा है दोस्तों, तो मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, हेमाटाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि ऑल इज द जितना सारा आपका दिया हुआ है ये सभी के सभी हमारे लोहे का मुख्य अयस्क हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्कोहल बनने में, और हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आपको आज हर चैप्टर यानी केमिस्ट्री के जो है ना आपके ऑल चैप्टर जितने सारे भी हैं ना उन सभी से मिलेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है क्या हमारा कि एल्कोहल बनने में, क्या दोस्तों, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो हमारा किस ग्रुप द्वारा दोस्तों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि इसके द्वारा हमारा जो होता है ना इसको प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आते हैं कि संक्रमण तत्व, आपको इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है, यानी कि क्या क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज अल्सो नोन एज। तो हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आ गया दोस्तों, हमारा कहता है क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो हमने आपको पढ़ाया था ओलिगोसैकेराइड, उसे हम लोग बोले जाते हैं। मोनो, और अगर मोनो का मतलब हमारा एक होता है, डाइसैकेराइड कहेगा तो 2, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्वेश्चंस में दिया 3 से लेकर 10 तक ले हम लोग ओ लोगो कहते हैं। क्या दोस्तों, ओ लोगो हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है सारी बातें। अगला क्वेश्चन कहता है ब्यूना एन, यानी कि ब्यूटिन एन तथा ब्यूटिन एस है। तो हमारा क्या संश्लेषित रबड़ है, यानी कि दोस्तों हमारा सिंथेटिक रबड़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोनों मीडियम के लिए एक क्वेश्चन जो आज हमने अवेलेबल कराया, हर दोनों मीडियम में हमने क्वेश्चंस को टाइप किया दोस्तों, ठीक है ना। पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड स्टमक कैन बी कंट्रोल्ड बाय, किससे रोका जा सकता है दोस्तों, यानी कि प्रत्यम्ल द्वारा, यानी कि एक प्रकार का कैटलिस्ट का काम करता है जिसे हम लोग उत्प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन CH3COOH हमारा कौन सा इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक क्यों आप कह रहे हैं दोस्तों, अगर इथेनोइक अम्ल कहने का आपको क्यों मतलब, इसमें आपका कार्बन की संख्या कितना दिख रही है, अगर कार्बन की संख्या 1 रहती है तो हम उसे मेथेनोइक कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 है यानी कि हम लोग उसे क्या कहेंगे, इथेनोइक कहेंगे, जो कि आपको पहले से भी पता होगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग।
अच्छा हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन से आइए इधर से चलते हैं अब हम लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या कहता है। सुक्रोज का सूत्र है, सुक्रोज का सूत्र क्या होगा से, यानी कि आप ये समझ लें कि आपसे चीनी का सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। अच्छा आप लोग सबसे पहले अगर आप कमेंट सेक्शंस में हमें ये बताइए कि ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, ठीक है ना। तो इसका 9 का आंसर होगा सुक्रोज का मतलब ही हमारा क्या होता है दोस्तों, चीनी यानी कि शुगर, ठीक है ना। आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 10वां का आता है CH3CH2NH2 क्या है हमारा, तो क्या है दोस्तों, हमारा इथाइल एमीन है। देखिए यहाँ पे फिर 2 कार्बन है, अगर यहाँ पे सिर्फ रहता क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर हमारा सिर्फ क्या रहता CH3 और NH2, अगर CH3NH2 रहता तो हमारा होता मिथाइल एमीन, लेकिन यहाँ पे कार्बन एक और बढ़ गया है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इथाइल एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को किससे जाना जाता है दोस्तों, फटाफट से आप लोग बताएं किससे जाना जाता है। तो हमारा क्षारीय धातु यानी कि अल्काइलिक मेटल जो होता है हमारा, सबसे पहला जो होता है आवर्त सारणी का ग्रुप 1 जो है हमारा, किसे, क्षारीय धातु से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक विधि जिसमें किसी धातु के यश को हवा की अधिकता में उसे गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे हम लोग वर्जन कहते हैं। हवा की अधिकता यानी कि इसी को हवा की अधिकता या यही कह देता कि हवा की उपस्थिति में जो है अगर हम उसे कर रहे हैं तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग वर्जन कहते हैं, ठीक है ना, रोस्टिंग। अगर यही पूछे हवा की अनुपस्थिति में उसे गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा यानी कि विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। हमने आपको बताया था दोस्तों, ये एक टब लिया जाता है, उसमें उसी जिसको निकालना होता है उसी के क्रोड को जो है दोस्तों, उसी के हम लोग बिलियन में डुबोए जाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी शोधन, ठीक है ना, याद होगा तो आपको। कहता है अमोनिया अनाद्र लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल देता है, नीला। अगर पूछता लाल किस में बदलेगा तो हमारा नीला हो जाएगा, और नीला किस में बदलेगा, लाल में, यानी कि दोनों एक प्रकार के क्या है, रेसिप्रोकल नहीं, प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। उजला और पीला फास्फोरस हमारा क्या होता है, एक अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है, तो हमारा कार्बन का, जैसे कि कार्बन का अपरूप क्या हुआ, हमारा हीरा होता है ना, उसी प्रकार उजला और पीला फास्फोरस क्या है, एक अपरूप है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में कौन, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, यानी कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोस्तों, हम लोग इसको जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होता है, तो हमारा हीलियम यानी कि हीलियम H2 नहीं दोस्तों, हीलियम यानी कि He। इसमें क्या है, एकल परमाणिक। अच्छा बता दो, क्लोरीन है तो क्लोरीन Cl2 होता है, द्विपरमाणिक है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन N2 होता है। ऑक्सीजन है O2 होता है। तो हमारा सिर्फ एक हीलियम ही जो बचा यानी कि He, इसमें एकल परमाणविक होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है। पॉलीथीन एक बहुलक है तो हमारा इथीन का जो है ना बहुलक यानी कि पॉलीमर है, किसका, पॉलीथीन एक बहुलक यानी पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ इथीन, ठीक है ना। आइए, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं ज्वरनाशी। सिंपल सी बात है, ज्वर को कम करेंगे तो ज्वरनाशी होगा, ठीक है ना। जिसको हम करेंगे ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड, यानी कि बुखार में जो जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए वो वाला क्वेश्चन आ गया है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो O माइनस है ना, सिंगल बॉन्ड OH होता है, ठीक है ना, याद रखना है। हाँ, अगर ये पूछेगा कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछेगा दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमारा क्या हो जाएगा, COOH होगा। CHO किसका होता है दोस्तों, तो अल्डिहाइड का होता है, याद है ना ये सारी बात है। CO किसका होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हीलियम का सूत्र सिंपल सी बात हमारा He होता है।
एकल परमाणु क्रिया होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, 29। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। कहता है C6H5 योग का नाम क्या चाहिए, फिनॉल होता है। जैसे कि इसको हमने आपको एक डायग्राम के मदद से बताया था दोस्तों कि जैसे कि मान लो कि हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा बेंजीन है। अगर बेंजीन पर अगर हमारा OH लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसी को हम लोग फिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, डेटॉल का उपयोग किया जाता है। तो डेटॉल का उपयोग आप भी साधारणतः करते हैं किसके लिए, प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी कि जर्म्स को मारने के लिए इसका किया जाता है। अगला नंबर 32 क्वेश्चन, H2SO4 क्या है, H2SO4 जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जितनी होती है उसे हम लोग उतना ही उसको अम्ल के मानते हैं, यानी कि हाइड्रोजन 2 है तो द्विभाषमिक यहाँ पे 3 होता है, तो त्रिभाषमिक 1 होता है। तो हमारा जैसे HCl क्या है, तो एकल अम्लीय भस्म होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो हमारे द्विभाषमिक होगा ऑप्शन नंबर ए। CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या, तो CH4 में यानी कि कार्बन हाइड्रोजन की संख्या, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे C है, यहाँ पे हमारा H है ना। देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे हमारा H है, यहाँ पे हमारा H है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो यानी कि 1 2 3 4, यानी कि सिग्मा बॉन्डों की संख्या हमारा कितना हो गया दोस्तों, 4 इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा करता है कि आवर्त सारणी द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, यानी कि जो होता है हमारा सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट, यानी कितना होता है, तो हमारा 8 एलिमेंट है दोस्तों हमारा आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में होती है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, यानी कि ब्लड का हमारा कितना होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइए तो कितना होता है pH मान इसका, देखते हैं आप लोग में से कितने को पता है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन कहता है C2 में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या, यानी कि 2 पाई हो जाए, सिर्फ हमारा 2 पाई होता है, ठीक है ना, 2 पाई होता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए आगे हमारा पहला चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, एकदम बढ़िया से इसको हम लोग बनाते हैं। कहता है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह 32% होता है। यही आपसे पूछ देगा कि SCC में, तो SCC में हमारा कितना होता है, 68% होता है। यही पूछ देता है FCC में क्या होता है, 74, यानी कि 26% होता है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित यौगिक में कौन ऑक्साइड जो है धातु विद्युत गुण क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो CrO2 होता है ना। CrO2 कहाँ गया इसका ऑप्शन भाई मेरा, CrO2 विद्युतीय गुण इसमें से कौन दर्शाता है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा D इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि CrO2, ठीक है ना। याद रखने भाई सारे क्वेश्चंस को, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बेरवादार ठोस है, तो बेरवादार ठोस ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना। सारे बात हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो दोस्तों हमने आपको क्लास में करवाए थे, और इस चैनल पे दोस्तों आपको हर प्रकार के ऑल टाइप पे जितने सारे बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं, हर टाइप का जो है दोस्तों हमने आपके लिए MCQs तैयार कर रखा है, और बोर्ड एग्ज़ाम तक जो है दोस्तों हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चंस को हम बताएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कैसे क्या होगा सब आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। कहता है 40 नंबर क्वेश्चन, जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, तो 1 मोल Na2SO4 का, जिसका जो हमारा दोस्तों इसके लिए हमने आपको बताया था, जिसका अनुसंख्य गुणधर्म सबसे ज़्यादा होगा उसका जलीय घोल में क्वथनांक सबसे अधिक होगा। यानी कि जैसे अनुसंख्य गुण यानी कि वांट ऑफ फैक्टर आप लोग निकाले, इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालेगा तो 1 + 1 हमारा 2 आ जाएगा, इसका निकालिएगा तो 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 + 1 क्या हो जाता है हमारा 3 हो जाता है। आइए यहाँ पे क्या है, NH4 1 है, NH4 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, इसका भी NO2 1 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा किसका है, तो ऑप्शन नंबर हमारा B इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस में कोई जान परान नहीं है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं क्लास में, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
एक क्वेश्चन एक कहता है 41 क्वेश्चन, क्या एक घोल जिसका प्रसारण दाब इतना केल्विन पर इतना वायुमंडलीय दाब है तो इस घोल का सांद्रण, क्या बच्चा सांद्रण हमारा पूछ रहा है, इस घोल का क्या होगा, तो 0.03 मोल होता है। आपको सिर्फ याद रख लेना है। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने क्या दोस्तों हमने आपको क्लास में ही करा चुका, इस न्यूमेरिकल का जो सेशन आया था उसमें भी यह आ चुका है क्वेश्चंस। ये भी एकदम क्या एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन से कहता है HCl एवं H2O के स्तर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है, तो 20.2% HCl होता है। याद रखना है HCl एवं H2O का स्तर क्वाथी मिश्रण, द एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O विल कंटेन 20.2% HCl। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होती है उस किसके बराबर होते हैं, यह हमारे फैराडे का द्वितीय नियम होता है जो कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, केमिकल इक्विवेलेंट। याद है ना, सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में ही कराए गए थे, सब याद रखना है, ठीक है। 44 यानी कि हर एक क्वेश्चन जो दोस्तों आपको पहले से ही हो चुका है, क्या दोस्तों पहले से ही आप लोग का कंप्लीट है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हमारा कौन क्वेश्चन कर रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर जो होता है हमारा एक्टिवेशन मास कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दोस्तों एक्टिवेशन जो होता है मास के द्वारा होता है, ठीक है। आइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ जो होता है हमारा a के बराबर होता है, यानी कि उसके भुजा के बराबर होता है। अच्छा, उत्प्रेरक कहता है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है अभिक्रिया के वेग के दर को घटा या बढ़ा देता है। तो देखिए क्वेश्चन और 46 का जो होता है क्या है, तो क्या कहता है साम्यावस्था प्राप्त करने को समय को कम कर देता है या फिर बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है सल्फाइड अयस्क को का सामान्यतः संकेंद्रित करते हैं, यानी कि इसको किस विधि के द्वारा जो है हम लोग सल्फाइड अयस्क का जो है निकालते हैं, ठीक है ना, इसका यानी कि कंसंट्रेटेड करते हैं, तो हमारा कौन सा होता है फेन उत्प्लावन विधि। क्या दोस्तों फेन उत्प्लावन विधि। आपको किसी भी अयस्क का अगर कह दे दोस्तों अयस्क का नाम ही अगर कह देगा किसको किस विधि के द्वारा हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग सल्फाइड अयस्क को द्वारा निकालते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में त्रिभाषमिक, अच्छा देखिए त्रिभाषमिक जिसका हमने आपको बताया, तो त्रिभाषमिक कौन सा इसमें, तो हमारा H3PO4 है। क्या दोस्तों H3PO4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट आंसर। श्वेत फास्फोरस P4 अणु इनमें से क्या सही नहीं है, तो हमारा 4p सिंगल बॉन्ड इज गलत आंसर, सही है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का था संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये निकालने का एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों n-1 इंटू 1-10 इंटू ns का मान जो होता है हमारा 0, 1 और 2, 3 तक ऐसे होते रहता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट आंसर। आइए प्यारे साथियों हम लोग देखते हैं 50 नंबर 1 क्वेश्चन कहता है 50 नंबर 1 क्वेश्चन निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा तीसरा कक्षा में हो जाता है उसको हाल्फ फुलफिल्ड होता है, यानी कि 5 ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे अंतिम कक्षा में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 52 का आता है K3, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। K3 CrOX में Cr का आप लोग को बताना है उप संयोजन संख्या, तो अच्छा हमारा पोटेशियम का कितना होता है दोस्तों +1 होता है और इसमें कितना है 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा +3। अच्छा क्रोमियम का निकालना है उसको हम लोग X मानेंगे और OX का हमारा क्या होता है दोस्तों आप लोग बताने का प्रयास करिए। आपको अगर याद होगा कि OS का हमारा क्या होता है और यहाँ पे बराबर में 0 होता है, तो X का हमारा दोस्तों जो होता है ना हमारा क्या हो जाता है प्लस में तो OX का जो दोस्तों हमारा -1 -2 होता है और -2 है यहाँ पे हमारा कितना OX 3 है, तो -2 और -3 से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे तो माइनस हमारा
6 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर हल करेंगे तो ऊपर ई प्लस में आ जाएगा प्लस में 6 और ई पर माइनस में 3, यानी कि x बराबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन का नहीं, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 3 होता है। ऐसे भी अगर आपको याद रखना है तो हमारा 3 ही होता है। अगर ये पूछ देता है Fe तो Fe का क्या होता है दोस्तों, हमारा +2 होता है। एल्युमिनियम पूछ देता है, एल्युमिनियम का, ये सब सिंपली जानते हैं हम लोग, ठीक है। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इतना में कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी, तो हमारा 36 होगा। यानी कि इफेक्टिव नंबर निकालना है, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक मास नंबर आपको निकालना है, ये आपको बताया गया। एंजाइम क्या है दोस्तों, एंजाइम एक प्रकार का हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, निम्नलिखित में किसका बहुलक है नेचुरल रबर, तो हमारा आइसोप्रोपीन। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कहता है 64 आपका, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक क्या है, तो क्लोरोमेफेनोनिकॉल होता है। क्लोरोफेनिकॉल जो होता है हमारा टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। ये अभी 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो हमारा 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज 0। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक हमारा गोंद होता है ना। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है हमारा फ्लोरीन होता है, जो यानी इतना तेजी से जो हमारा दोस्तों रिएक्ट करता है ना, यानी कि इतना तेजी से हमारा रिएक्शन करता है कि इसका कोई जवाब नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसकी आवृत्ति चतुष्फल की होती है, तो NaCl4 की होती है। आपको पढ़ाएगा, इसका संकरण पूछेगा तो sp3 होता है, ठीक है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान 0.693/K सभी को पता है दोस्तों। अब फटाफट से हम लोग जो रफ्तार बढ़ाते हैं। कहता है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है, बताइए। धनायन के परमाणु भार से, धनायन की गति से, ऋणायन की गति से, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम यानी कि दूसरा नियम जो है दोस्तों हमारा समतुल्य भार से है, इक्विवेलेंट मास से, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विवेलेंट मास से संबंधित है। कहता है सिनेवार पारा, सिनेवार कहा जाता है तो HCS। अच्छा, HCS किसका है, सिनेवार किसका है, इसका है, तो हम लोग आपको कमेंट में बताना है। 71 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आइए 72 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, बताइए तो दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 73, बिना बुझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, उससे हम लोग ऊष्माक्षेपी। अच्छा, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, यानी कि जब आप सूखे चूना में दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऊपर से जल डालते हैं ना, तो हमारा क्या तो ऊष्मा जो होता है हमारा प्रोड्यूस होता है, यानी कि ऊष्मा जनरेट, यानी कि ऊष्मा निकालता है, जिसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो डी ऑर्बिटल का आकार ऐसा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डबल डम्बल कहते हैं, ठीक है ना। डबल डम्बल याद है आपको कि नहीं याद है, ये आपको पढ़ाया गया है। कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है दोस्तों। कहता है क्षारीय मृदा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। बुझा हुआ चूना है क्या दोस्तों, तो हमारा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे बाह्यतम विन्यास 3D6 से 4H2 किसका होता है, तो लोहा का होता है। अगर आप लोग निकाल सकते हैं लोहा का, आप लोग बताइए परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट में पिन करिए आंसर आप लोग। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है। अगला क्वेश्चन, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, सिलिकॉन से होता है। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक हमारा ग्रेफाइट होता है, जबकि यह हमारा क्या है दोस्तों, हमारा नन मेटल भी है, ठीक है ना। ग्रेफाइट हमारा नन मेटल है, जो कि आप लोग जो पेंसिल होता है ना उसमें इसका प्रयोग भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होते हैं, तो ग्रेफाइट एक प्रकार का सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों हमारा कार्बन का अपरूप होता है, यानी कि प्योरली सिर्फ कार्बन ही होता है हमारा ग्रेफाइट में।
अच्छा दोस्तों, अगर हम यहाँ से आपसे पूछ दें कि हीरा, क्या दोस्तों हीरा का संकरण बताइए, हीरा का संकरण क्या होता है। तो हीरा का संकरण हमने आपको पढ़ाया था sp3 होता है ना। ये अपने से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन। लो क्वेश्चन से आ गया कि हीरा में कार्बन का संकरण होता है, तो हीरा में कार्बन का संकरण sp3 होता है। देखो क्वेश्चन सभी बताएं और आ भी गया। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में क्या उपस्थित होना चाहिए जिससे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो फर्स्टली जो है हमारा दोस्तों कार्बन ही उपस्थित होना चाहिए। अगर कार्बन ही नहीं उपस्थित होगा उस यौगिक में तो उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 85 का आता है, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस्म होते हैं, यानी कि कार्बन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर से भी लिखते हैं। यानी कि आप लोग इन्फिनाइट कार्बन इसमें हो सकता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा चेनिंग प्रॉपर्टी जिसमें सबसे ज़्यादा होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन स्नेह। अच्छा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्शन होता है इसमें। तो कहता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी कि BF3। निम्नलिखित एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। तो योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन जो है दोस्तों हमारा एल्कीन देता है। अच्छा, एल्कीन का सूत्र आप लोग कमेंट में बताइए। ये आपको याद रखना है 1.54 एंगस्ट्रॉम कार्बन में की लंबाई होती है, याद रखना। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखना दोस्तों। 90 क्वेश्चन नंबर कहता है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण गलनांक हो सकता है। गलनांक से आप लोग बता सकते हैं कि आप कार्बन कितना शुद्ध है। समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या होता है, आयोडीन होता है। अच्छा बताइए आयोडीन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइए। कहता है CNG में मुख्य रूप से होता है तो हमारा मेथेन होता है, CH4 होता है। अच्छा बताइए LPG गैस का जो मुख्य मतलब क्या होता है, तो हमारा ब्यूटेन होता है, C4H10। सो दोस्तों इस प्रकार से आपका कितना क्वेश्चन खत्म हुआ, आपका जो दोस्तों 92 क्वेश्चंस, कितना दोस्तों 92 क्वेश्चंस आपका खत्म हुआ, देख रहे हो ना। और केमिस्ट्री के आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक का हर एक क्वेश्चंस हमने लिए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को क्या ऑब्जेक्टिव का जो MCQs का जो आपका सेशन चल रहा है आपको बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा 2025 के बोर्ड एग्जाम के व्यू से, ठीक है दोस्तों। ये आपका बहुत ही वायरल है 2025 के लिए, ठीक है ना आपको। और अपने दोस्तों के पास दोस्तों प्लीज़ आप लोग इसे जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि आप लोग के अगर एक सब्सक्राइब से हमारा जितना मोटिवेशन बढ़ सकता है हम लोग आपके लिए उतना जो है दोस्तों हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। हम लोग मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है ना। बस आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें ना। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू टू सीन, टेक केयर, लव यू टू। और ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।